लेकिन ये मोदी जी की सरकार है। हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। एक पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजनाओं में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक, लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और ये KYC का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका, आशा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। उनके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल, उनके मानदेय की बढ़ोतरी, उनके साथ साथ क्या है, सब कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी बहनें अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी बहन ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ICDS ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है अपडेट। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला रहा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला नहीं चाहिए, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। और ये जो तमिलनाडु का सक्सेस मॉडल है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी और उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये चारों बातों के आधार पर अगर वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग मिल रहा है तो हम लोग हिंदुस्तान में, कहीं कहा जाता है, मैं भी कभी सवाल नहीं करता हूं, मैं कभी पत्रकार मुझे बहुत आड़े टेढ़े सवाल करते हैं, मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे जो RTO ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया? बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको यह सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने RTO ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिला है। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रॉसिंग क्वेश्चन नहीं लाता सर। ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। इसलिए आने वाले समय में इस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महाराज, और एक बात है जो विशेष रूप से मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अब ये जो पोल्यूशन है रोड का, डीजल का, ये भी समस्या है। मैं बहुत 15 साल से इसके पीछे लगा हूं और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि जरा इस सेशन में अगले सप्ताह मेरे घर पर आइए। मैं हाइड्रोजन पर चलने वाली कार में आपको चक्कर दूंगा।